श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 4। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो सांख्य योग है और जो कर्म योग है वह दोनों परिणाम में एक हैं। इन्हें अलग समझने वाला जो इनके फल के रूप में या इनको अलग अलग या ऊंचा नीचा समझता है वह बालक बुद्धि है। श्लोक इस प्रकार है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्याश्रितः सम्यग् उभयो विन्दते फलम्। भगवान कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग जो है वह एक ही पूर्ण पिता पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करवाने वाले हैं, मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। इनके फल में कोई भी भेद नहीं है। यह साधन की वजह से अलग अलग मार्ग है, परंतु इनके परिणाम में कोई भेद नहीं है। इन्हें इनमें से कोई भी एक यदि व्यक्ति सही से कर लेता है तो उसे उसी फल की प्राप्ति होती है जो दोनों मार्गों से होनी चाहिए। जैसे एक छत की यदि हम 2 सीढ़ियां बना दें तो चाहे आप इस सीढ़ी से जाएं चाहे आप इस सीढ़ी से जाएं, परंतु उस छत पर ही आप पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग नहीं है। और भगवान ने यह तो पहले ही कह दिया है कि जो ज्ञान योगी है उसे पहले कर्म योग के साधन को सिद्ध करना पड़ता है, कर्म योग के साधन को अपनाना पड़ता है। तो इसीलिए यह दोनों अलग है ही नहीं। और कर्म योग का साधक जो है यदि उसमें यह विवेक नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए किसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार के ज्ञान यदि उस व्यक्ति में नहीं है तो फिर वह कर्मयोग को भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। किसी से द्वेष नहीं करना है, परंतु ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आतंकवादी है तो आप उसकी सहायता करने लग जाएं और आप कहें कि मैं तो सेवा कर रहा हूं, क्योंकि हर कार्य में उद्देश्य होना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान ने कर्म योग कहा ही क्यों? यदि ज्ञान योग कह दिया था तो फिर भगवान ने कर्म योग कहा ही क्यों? हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने ज्ञान योग कहा। अब ज्ञान योग के लिए अधिकारी होना चाहिए। आप एक ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में, और वो ब्राह्मण कुल भी वैसा होना चाहिए जो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। वहां पर आपको जो भी शिक्षा मिलेगी, जो भी अवसर मिलेंगे वह ज्ञान प्राप्त करने के मिलेंगे। तो जो ब्राह्मण है वह तो ज्ञान ग्रहण करने का पूर्ण अवसर प्राप्त करता है, परंतु बाकी जो वर्ण आश्रम है वह वर्ण आश्रम की स्थिति यदि ऐसी ना हो कि वह गुरुकुल में जा सकें, ज्ञान ग्रहण कर सकें, उनका घर परिवार में जो परवरिश है वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो ज्ञान का आदान प्रदान कर सके, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुत्र को परंपरा से ज्ञान देता आ रहा है। यदि ऐसा ना हो तो फिर उनका क्या होगा? क्या उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए? तो भगवान कृपा निधान है और वह सब पर ही समान कृपा करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो इसीलिए भगवान ने कर्म योग के साधन को बतलाया है। कर्म योग का जो साधन है वह साधन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि आप यह देखें कि सुगम है और एक मार्ग कठिन है तो वह कैसे जाना जा सकता है? यदि जो ज्ञान योगी है उसे जनेऊ धारण करना होता है, उसे गुरुकुल में जाकर वहां पर शिक्षा ग्रहण करनी होती है, उसे भिक्षाटन करना होता है, उसे अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष शास्त्रों के अध्ययन में लगाने होते हैं। यदि आप सही गुरु तक ना पहुंच पाए, यदि आपकी परवरिश सही नहीं हुई तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र के विरुद्ध कुछ बात कहता है। असल में कहता नहीं है, परंतु यह हमें प्रतीत होता है।
जब तक हमें कोई ऐसा तत्व ज्ञानी न मिले जो उस तत्व को सही से हमको समझा सके और जो वो भेद है उस भेद को हमारी दृष्टि से ना हटा सके, तब तक ज्ञान के मार्ग में अहम का भाव भी और द्वेष का भाव भी रह सकता है। परंतु कर्म योग इतना सुगम मार्ग है कि मान लीजिए आपका एक छोटा बच्चा जो अभी अबोध बालक है, जिस उम्र में गुरुकुल भेजा जाता है बच्चे को, उस उम्र में आप उस बच्चे को बस सेवा भाव करना सिखाएं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करने हैं, राम राम करना है, भगवान का नाम लेना है, जो भी जीव जंतु आसपास है उसे किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचानी है, बल्कि उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी है, उनसे प्रेम करना है। इस प्रकार के कार्य जब आप अपने बच्चे को सिखाते हैं तो यह सब सीखने में उसे अधिक से अधिक 1 साल का वक्त लग जाएगा और फिर वह उसे अपने आचरण में पूरा जीवन लेकर चलेगा। तो उसके लिए यह कर्म योग को सिद्ध कर पाना मुश्किल नहीं होगा और प्राप्ति तो भगवान की ही होनी है। और इस मार्ग में ना तो अहम का भाव रहता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे से आप सिखाना शुरू करते हैं तो उसे यह पता ही नहीं चलता कि मैं कर रहा हूँ। उसकी शिक्षाओं में ऐसा आ जाता है कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है और यह हमारा कर्तव्य है कि हमें यह बांटना है। और कर्म योगी व्यक्ति जो होता है वह संसार में रहता है, तो संसार में वह सभी प्रकार के लोगों को देखता है, कौन आचरण में सही है कौन गलत है। वह यह भेद भी कर सकता है, वह यह भी निश्चित कर सकता है कि किसको किसकी सहायता करनी चाहिए और किसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए कर्म योग का साधन जो है वह सुगम है और कर्म योग का साधन भगवान ने कहा ही इसीलिए है कि जो ब्राह्मण प्रारब्ध के अनुसार ब्राह्मण कुल जिसे मिला है और जो ब्राह्मण कुल में अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है वह तो ज्ञान योग को प्राप्त कर लेगा, परंतु बाकी जो लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग का मार्ग बहुत कठिन हो जाएगा, उन्हें वह उपलब्धता नहीं मिल पाएगी। इसीलिए भगवान ने कर्म योग को कहा है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीताराम।